Good morning, BPSM. Yesterday we have discussed about the labor variance. Okay. Now today we have discussed about the overheads variance. That is last topic of your syllabus. So let's now today we have started. यस ओवरहेड्स होते क्या है, यानी ऊपरी व्यय, हिंदी में बोलते हैं इनको ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो किसी भी प्रोडक्शंस के लिए जरूरी नहीं है बट प्रोडक्शन होने के बाद में करने होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं ऊपरी व्यय। जैसे कि सेलिंग, सेल्स के लिए खर्चा करना, यानी कि प्रोडक्शन नहीं बनाएगा इससे बट किससे क्या हो रहा है, सेल्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ऊपरी व्यय। ओके, अब यहां पर जो ऊपरी व्यय है या फिर कह सकते हैं कि जो ओवरहेड्स है उनको कॉस्ट के बेस पर दो टाइप में बांटा जाता है। पहला होता है तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड्स और दो सेकंड होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी कि टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड्स वेरिएंस के कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, ओवरहेड्स वेरिएंस कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, फिर इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपन को हेडिंग लिखनी है टोटल कॉस्ट ओवरहेड वेरिएंस टोटल कॉस्ट ओवरहेड्स वेरिएंस की बात करें तो इससे दो पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट है तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड्स एंड देन सेकंड इज फिक्स्ड ओवरहेड्स। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, फर्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड्स, सेकंड इज फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की। पहले वेरिएबल ओवरहेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर पहला ओवरहेड्स होता है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। ओके, क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि यहां पुट करता हूं वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। ये आपका होता है वेरिएबल ओवरहेड्स में पहला वेरिएंस कौन सा होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस की अगर बात करें तो इसे फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं। ओके, ये दोनों पार्ट में कौन से है, पहला होता है एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स और सेकंड होता है एफिशिएंसी ओवरहेड्स। तो पहला कौन सा होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय के ओवरहेड, एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स ऊपरी व्यय, और सेकंड होता है तुम्हारा इफिशिएंसी ओवरहेड्स। ओके, पहला होता है एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स, सेकंड होता है इफिशिएंसी ओवरहेड्स। फर्स्ट हमारे पास कौन से होते हैं, टोटल कॉस्ट के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है कॉस्ट ओवरहेड्स वेरिएंस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड्स, सेकंड है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स को एक पार्ट में बांटा गया है, उसका पहला होता है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। अब वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है, एक है तुम्हारा एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स एंड सेकंड है इफिशिएंसी ओवरहेड्स। ओके, अब बात करते हैं, ये तुम्हारा हो गया वेरिएबल का पार्ट। अब बात करते हैं फिक्स्ड का। तो फिक्स्ड को एक पार्ट में बांटा गया है, वो तुम्हारा है फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। तो यहां पर ये इसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस का पहला पार्ट है एक्सपेंडिचर expenditure overhead
ओके, एक्सपेंडिचर वेरियांस क्या है, ओवरहेड्स वेरियांस कर देना। यहां पर भी तुम चाहो तो इस ओवरहेड्स की जगह क्या कर दो, वेरियांस कर दो, तो तुम्हें पता रहेगा कि इनके हमें फॉर्मूले लगाने हैं। ओके, वेरियांस। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सपेंडिचर ओवरहेड वेरिएंस निकाल लिया। अब सेकंड क्या होगा तुम्हारा, वॉल्यूम वेरिएंस। फर्स्ट क्या था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेकंड क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस। फर्स्ट हमारे पास में कॉस्ट ओवरहेड्स वेरिएंस को दो पार्ट में बांटा गया था, एक था वेरिएबल और एक है फिक्स्ड। फिक्स्ड को हमने एक पार्ट बांटा है, वो है तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के फिर से दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एक्सपेंडिचर एंड सेकंड होता है वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है, उसे फिर से दो पार्ट में बांटा गया है तुम्हारे वॉल्यूम वेरिएंस को। उसका पहला पार्ट है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस, तो यहां तुम्हारा जाएगा कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस और सेकंड है तुम्हारा इफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, सुना। फर्स्ट हमारे पास में क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स और वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के फिर से दो पार्ट है, एक कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस और इफिशिएंसी वेरिएंस। अब जो तुम्हारा कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस है, इसके फिर से दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा फर्स्ट है कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस एंड सेकंड है कैलेंडर वेरिएंस। ओके, तो तुम्हारा जो कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस है, इसको फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस, यानी कि जितनी तुमने कैपेसिटी यूज की है उन दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में कितना वेरिएंस है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस, यहाँ पर पुट कर देते हैं कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस। ओके, फर्स्ट वेरिएंस कौन सा तुम्हारा, कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस और सेकंड है कैलेंडर वेरिएंस। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस का चार्ट है। यानी कि ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में दो टाइप के कॉस्ट होती है, एक तो होती है फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक होती है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर हम पहला क्या निकालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और सेकंड होता है इफिशिएंसी वेरिएंस। अगर मैं चाहूं तो मेरे पास अगर एक्सपेंडिचर वेरिएंस और तुम्हारी इफिशिएंसी वेरिएंस है तो इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरा क्या रहता है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस रहता है। ओके, ये तुम्हारा हो गया वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर तीन टाइप के वेरिएंस होते हैं, उन तीनों को डिस्कस किया। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर। फिक्स्ड ओवरहेड्स में फर्स्ट फिक्स ओवरहेड्स में अपन निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, यानी कॉस्ट के बीच में कितना वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और सेकंड होता है तुम्हारा वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। अब तुम्हारे पास में जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसे फिर से दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस और सेकंड है इफिशिएंसी वेरिएंस। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस और सेकंड है इफिशिएंसी वेरिएंस। जो तुम्हारा कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस है इसे फिर से दो पार्ट में बांटा जा सकता है। ये है तुम्हारा फर्स्ट कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस
और सेकंड है कैलेंडर वेरिएंस। इन सारे वेरिएंस के फॉर्मूले हम कल डिस्कस करेंगे और उनको इनके सॉल्यूशंस निकालें, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है और कैसे तुम्हारे सारे वेरिएंस निकाल देते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास में जो अपन ने मटेरियल वेरिएंस पढ़े थे, अपन ने लेबर वेरिएंस को डिस्कस किया था, वो अलग है और ओवरहेड्स वेरिएंस अपने आप में एक अलग टॉपिक हो गया। ओके, यानी कि तुम्हारे जो फॉर्मूले पहले जो फॉर्मूले थे वो अब बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे, यानी कि तुम्हारे को यहाँ से नए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने मटेरियल के फॉर्मूले से लेबर के फॉर्मूले बना दिए थे, मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूलों से लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले तुमने इजीली बना लेते, बट यहाँ पर ये नहीं है। तुम्हारे को मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले से लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले तुम बना सकते हो, बट मटेरियल और लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले से ओवरहेड्स वेरिएंस के फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इन सब के फॉर्मूले तुम्हें क्या करना होंगे, याद करने पड़ेंगे या फिर तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो कल अपन स्टार्ट करेंगे इन सारे फॉर्मूले, तो उसका तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस का, यानी कि बीबीए 5th सेम के लिए तुम्हारा इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन ओनली फॉर क्या करेंगे, रोजाना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें तुम चाहो तो रिवाइज के लिए तुम्हारे को अगर लगता है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, तुम मुझे फिर से एसएमएस करके कह सकते हो कि हमें ये चीज पढ़नी है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, बट एक बार इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।